मुगलों और मराठाओं के बीच भीषण संघर्ष जारी था। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद मुगलों को लगा कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मराठाओं की शक्ति सिर्फ उनकी सेना में नहीं बल्कि उनकी स्त्रियों के साहस में भी थी। यह कहानी राजमाता येसुबाई, वीरांगना ताराबाई और एक साधारण मराठा स्त्री गौरीबाई देशमुख की है, जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास रच दिया। संकट की छाया। 1689 रायगढ़ किला। मुगल सेना ने रायगढ़ किले को घेर लिया था। औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने संदेश भेजा, अगर स्वराज्य की स्त्रियां आत्मसमर्पण कर दें तो हम उन्हें सम्मान के साथ दरबार में स्थान देंगे। राजमाता येसुबाई ने पत्र पढ़ा और क्रोधित होकर उत्तर दिया, मराठा स्त्रियां सिर्फ गृहलक्ष्मी नहीं, रणभूमि की देवी भी होती हैं। हम अपने अंतिम श्वास तक स्वराज्य की रक्षा करेंगे। वीरांगनाओं की शपथ। ताराबाई भोसले, छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी, ने कसम खाई, संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं तलवार उठाऊंगी और हर मराठा स्त्री मेरी सेना का हिस्सा बनेगी। गौरीबाई देशमुख, जो एक किसान की पत्नी थी, आगे आई और बोली, तलवार चलानी नहीं आती, परंतु मेरा रक्त भी भगवा रंग से कम नहीं, मैं भी लड़ूंगी। जल्द ही रायगढ़ की स्त्रियां पुरुषों की तरह युद्ध की तैयारी करने लगीं। कुछ ने धनुष बाण थामे, कुछ ने तलवारें उठाईं और कुछ बारूद बनाने में लग गईं। युद्ध का बिगुल। 1690 रायगढ़ का द्वार। जुल्फिकार खान की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। मराठा पुरुष सैनिक युद्ध के लिए बाहर निकले, लेकिन यह देखकर मुगल आश्चर्यचकित रह गए कि किले के भीतर से मराठा स्त्रियां भी युद्ध के लिए तैयार थीं। युद्धभूमि में ताराबाई ने तलवार उठाकर 5 मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। गौरीबाई देशमुख ने उबलता तेल दुश्मनों पर डालकर उनकी अग्रिम सेना को रोक दिया। येसुबाई ने अपनी अंतिम श्वास तक किले की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। मराठा स्त्रियां कह रही थीं, हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन स्वराज्य को नहीं छोड़ेंगे। जीत और प्रेरणा। 3 दिन तक चले युद्ध के बाद मराठा सेना ने मुगलों को खदेड़ दिया। युद्ध के बाद ताराबाई ने घोषणा की, आज हमने दिखा दिया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, हमारी माताएं और बहनें भी स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ सकती हैं। गौरीबाई, जिसने अपने गांव की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर किले की रक्षा की थी, अब एक नई प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी वीरता देखकर मराठा साम्राज्य में हर स्त्री स्वयं को सिर्फ घर तक सीमित न रखकर स्वराज्य की रक्षक मानने लगी। किले के ऊपर भगवा ध्वज फिर से लहरा रहा था। ताराबाई ने अपने हाथ में खून से सनी तलवार पकड़कर कहा, मराठा स्त्रियां रणभूमि की देवी हैं और जब तक हम जीवित हैं तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। और इसी के साथ मराठा साम्राज्य ने एक नया इतिहास लिखा, जिसमें स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और स्वराज्य की रक्षा की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि आत्मबल में भी होती है। मराठा स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ घर परिवार की देखभाल करने वाली नहीं बल्कि स्वराज्य की सच्ची रक्षक भी थीं। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी।